कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कसम भगवान की, यदि इस युग में पैदा हो जाते तो विमल जी अपने वजन से ज्यादा किताबों का वजन उठाते। भगवान ने हम पर बड़ी रहम की, बड़ी कृपा करी, बड़ी मेहर की कि हम कम से कम 70-72 के 10 टाइम पर पैदा हो गए। तो ये सुख हमने देख लिया। हम तो वो लोग हैं जिन्हें पिताजी जेब खर्च के लिए पॉकेट मनी के रूप में 10 पैसे देते थे, 5 पैसे देते थे। क्या 5 पैसे? हमारे सामने 2 पैसा 3 पैसा बंद हुआ। देखते देखते उसी 70 टाइम पर, ये भी 80 में, 70-72 में नहीं, उसमें पैसा जानते नहीं थे। जब हमारे पिताजी पैसे देते थे तब हमारे पास 2 पैसे भी होते थे, 3 पैसे भी होते थे, पीतल का 1 पैसा भी होता था, वो छेद वाली कन्नी भी होती थी, वो पीतल के 10 पैसे और 20 पैसे बिस्सी भी होती थी। क्या बोलो ना दादी अच्छे से, आप तो हमारे पहले की आओ कछु तो हमारे तरफ बोलो कि हम ही कहते रहे। क्या वो 10 पैसे, वो 10 पैसे आज के समय में बच्चों को दिए गए 100 रुपए से भारी है, क्योंकि आज के बच्चों को 100 रुपए की वैल्यू, 100 रुपए की वैल्यू, लेकिन हमें तो 10 पैसे की वैल्यू थी। वो 10 पैसे मिलते थे ना, 10 पैसे मिलते थे तो 5 पैसे में दोनों जेब भरते थे। एक में चने आते थे और एक में परमल, दोनों जेब भर जाते थे। तो 5 पैसे गुल्लक में डालते थे, ये सोच के कि गर्मी के दिनों में बर्फ खाएंगे। क्या करेंगे? वो बर्फ वाला निकलेगा, कभी गोला देगा, कभी चपटा देगा, कभी वो शरबत बना करके देगा और तबीयत खुश हो जाएगी। उसके लिए 5-5 पैसे जोड़ते थे। वो 5 पैसे की 2 संतरे की गोली, आज भी याद करो तो मुंह में वो खटास, वो मिठास एक साथ आ जाती है। आज मेरा जी बोलो ना, हाँ क्या आनंद आता था। वो 5 पैसे की 5 रेवड़ी, एक तिल का दाना नीचे गिर जाए तो जूठ ऐसे लगा के उठा के खा ले। वो समय था कि हमने पैसे की वैल्यू समझी थी। क्या समझी थी? 5 पैसा और 5 पैसे की 5 रेवड़ी। 5 रेवड़ी में यदि कोई एक ले ले या छीन ले तो हाथापाई। गजब, हमने वो जमाना देखा, हमने वो समय देखा। आज खूब पैसा है, खूब पैसा, कोई पैसे की कमी किसी के पास। पिता के पास 5-10 हजार का मोबाइल होगा तो बेटे के पास iPhone 16 Pro, 1,70,80,000 का फोन। पापा प्लीज नहीं बेटा, पापा प्लीज नहीं बेटा, पापा आप हमेशा मना करते थे, हाँ चल जा लिया। 1,70,000 का फोन कैसे दिला देते? पापा के पास गाड़ी, मम्मी के पास गाड़ी, वही एक्टिवा,
जो 2005 में, 7 में, 8 में ली थी, अभी भी बढ़िया चल रही है। लेकिन बच्चे को बुलेट चाहिए, वो भी 3, 3.5, 4 लाख की, जितने में एक अल्टो आ जाए। क्या आ जाए? बच्चे को सिर्फ ऐसी गाड़ी लेगा जिसमें उसके अलावा कोई नहीं बैठ सकता, उसकी सीट ही ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी। माँ, बहन, पापा वो नहीं बैठे तो, कोई गर्लफ्रेंड बैठे तो चलेगा, ताकि ऊपर ही चढ़ जाए। बाप खुद खरीद कर दे रहा, ले जा बेटा घुमा। ये जमाना आ गया है। बोलो गलत कहूं तो बिल्कुल मुझे टोक सकते हैं आप, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं विचार करना। किस कल्चर में जा रहे हैं, कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं। हमारी उस समय तो सगाई हो जाए तो देखने की बात तो दूर, बात करने का भी मौका नहीं मिलता था कि तू बात कर ले। आज यहां पर सगाई अंगूठे के साथ नंबर 2, अंगूठी के साथ। यदि तेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो मोबाइल भी लो। लेकिन अब बच्चे बच्चियों को 24 घंटे बात करने का मौका दो, एक दूसरे को समझ ले। इतना ज्यादा समझ लेंगे कि शादी के पहले एंगेजमेंट ही क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा समझ लिया। क्या समझ लिया? वो लड़की जो है थोड़ी फ्रैंक है, उसका किसी से अफेयर चल रहा है। वो कहती है मेरे पापा ने जबरदस्ती आपसे एंगेजमेंट करवा दी, मुझे आपसे नहीं उससे शादी करनी है। लो गया खान से साला। अपने समय में तो नाई देख के आता था और यहां रिश्ता हो जाता था। बोलो ना हाँ। और किससे रिश्ता हुआ है वो तो बाद में घूंघट उठता था तब पता चलता था। काली है, गोरी है, दांत भीतर है, बाहर है। हंस लो हंस लो। क्या जमाना था वो। हम पिता नाई की पसंद को और बेटा बाप की पसंद को जिंदगी भर निभाता था। जिंदगी भर पिता ने कर दिया। ऐसे लोग कहते थे रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, पिता तो सिर्फ मिलाते हैं। पिता तो सिर्फ आज की तारीख में पत्नी तुम्हारे पसंद की, बोलो हाँ, और माँ उसके पसंद की। माँ अपनी पसंद से नहीं मिलती। माँ तो ऊपर वाले की पसंद से प्राप्त होती है। इसलिए वो जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखती है, और जिसे तुमने अपनी पसंद से लिया है वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है वो तो तुम नहीं जानते। साथियों,
कभी माँ परम पिता की पसंद से और पत्नी पिता की पसंद से स्वीकार करो, तुम्हारा जीवन स्वर्गिक रहेगा, तुम्हारा जीवन आनंदित रहेगा। तो बात बराबर तरीके, माँ परम पिता की पसंद से, माँ और पत्नी पिता की पसंद से जो बच्चा स्वीकार करता है उसका जीवन आनंद से भरा। लेकिन आज का समय, आज का कल्चर चेंज हो गया। हर चीज हमें अपनी पसंद की चाहिए, हर चीज। नहीं चलता ऐसा। दूसरों की पसंद भी अपनी पसंद बनाना स्वीकार शुरू करो, क्योंकि दूसरों की पसंद इतनी घटिया नहीं है जितना तुम समझते हो। अभी तो लोगों को महिलाओं के लिए पति यदि कोई गिफ्ट ले आए तो ऐसा मुंह बिगाड़ती है जैसे बिल्कुल भंगार उठा के ले आया। यदि तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आ जाए तो तुम मुंह बिगाड़ते हो कि तुझे कितनी बार मना किया कि मेरे लिए कुछ मत लाया कर, फिर भी तू ले आती है। और ऐसे ही तुम बोलते हो कि जब आपको मेरी पसंद पता ही नहीं है तो फिर फालतू में क्यों खर्च करते हो। ये कोई तरीका है? पति कुछ भी ले करके आए, 19 नहीं 15 और 16 नावी ठीक हो तो भी कहना, ना जाने मैंने कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसा पति मिला। मैंने आज तक कोई डिमांड नहीं की, कोई मांग नहीं की, लेकिन आप हैं कि आए दिनों कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, जबकि मेरे पास सब कुछ है। हे प्रभु, मैंने निश्चित तौर पर पिछले जन्मों में कोई विशेष पुण्य किया होगा जो मुझे आपके जैसा, राम के जैसा पति प्राप्त हुआ है। ऐसा कह करके देखना, मेरी गारंटी है अभी तो वो महीने में एक बार लाते थे। अब तो जब भी कुछ खरीदेंगे तेरी याद पहले आएगी कि चलो यार एक चीज उसके लिए भी। कितनी खुश हो जाती है वो छोटी छोटी सी चीजों में। खुश होने की आदत डालो, आप पाओगे कि आपका जीवन खुशियों से भरा गया, भरा पूरा हो गया। कुछ भी हो, कभी 10 बजे के स्थान पर यदि तुम्हारे पति 9:30 बजे आ जाए ना, तो खुशी मनाना कि आज तो कमाल कर दिया आपने, इतना प्यार करते हैं आप मुझे। हाँ, आप मेरे लिए आज आधे घंटे पहले आ गए, आप देखना कल 1 घंटे पहले आएगा। पर तुम्हारी आदत अलग प्रकार की है, वो टॉन्ट मारने की, वो अच्छी नहीं। अपने आप में सुधार लाइए, पूरे परिवार में बाहर आ जाएगी। गणित पढ़ा होगा आपने, अंका नाम बामनो गति, अंक उल्टे चलते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा चलता है। ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलते। और एक भी स्थान पर गलती हो जाए तो आप उस सवाल का सही जवाब नहीं ला सकते। इकाई में गलती हो, दहाई में गलती हो, सैकड़े में गलती हो, 1000 में गलती हो, 10,000, किसी भी स्थान पर गलती होगी, आपका जवाब सही
आप सबसे कहता हूं, हमारे द्वारा भी यदि इकाई में, दहाई में, सैकड़े में, हजार में, कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन जीने में, दाम्पत्य जीवन जीने में, पारिवारिक जीवन जीने में, सांसारिक जीवन जीने में, सामाजिक जीवन जीने में कोई एक गलती हो रही है तो सही जवाब नहीं आ सकता है। जीवन का गणित भी गणित की तरह है, उसमें हर स्थान पर जवाब सही चाहिए। साथियों, आपसे कह रहा हूं, रोना तो सबको आता है, हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, खिलखिलाना। जमाना कितना भी क्यों ना बदल जाए, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपने संस्कारों को मत छोड़िए, अपनी सभ्यता को मत छोड़िए, अपनी समाज को मत छोड़िए। जिस समाज से तुम रह रहे हो उस समाज का मान बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए। उस समाज के लिए आप अपने अच्छे कामों से कभी अभिमान बन जाइए, तब जाकर के तुम्हारा समाज में जीना सार्थक होगा। यदि हमारे द्वारा समाज को नीचे देखना पड़ता है तो समझिए आपने संस्कृति, सभ्यता, संस्कार के साथ साथ समाज को भी छोड़ दिया और उसे नीचे देखना पड़ा। तो साथियों, हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, खिलखिलाना सीखिए। यही जिंदगी है और उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग जीवन के मकसद को समझ करके, जीवन के अर्थ को समझ करके, जीवन को खुशहाली से भर करके जीने का एक प्रयास जरूर करें। आपने सुना है, उम्मीद रखता हूं आज भी बहुत सारे दिन हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।